Hi and welcome back once again my beautiful viewers या इस समय कहूँ my beautiful listeners. आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर। और अगर आप यहाँ नए हैं तो आपका एक स्पेशल स्वागत है। और मैं आपसे यही कहकर शुरुआत करना चाहूँगी जो मैं अपने पुराने लिसनर्स व्यूअर से कहती हूँ कि अगर आपने इनर वर्क शुरू नहीं किया है तो फौरन शुरू करिए, क्योंकि इस इनर वर्क, इस सेल्फ अवेयरनेस के बिना आपकी जिंदगी में हीलिंग, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। किसी और के ऊपर चेंज करने का, किसी और को परिवर्तन करने के ऊपर अपनी होप स्पिन मत करिए। इट ऑल बिगिंस विद यू, इट ऑल इज विद इन यू एंड इट ऑल एंड्स विद यू। वेल, मैं आज थोड़ा सा ऐसे टॉपिक को टच करना चाहूँगी जो काफ़ी लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं। या तो वो पूछते हैं कि मैम, नार्सिसिस्ट ने मुझे छोड़ दिया, दूसरी रिलेशनशिप में चला गया या चली गई, या दूसरी शादी कर ली, तो क्या वो लोग खुश रहेंगे? क्या अब वो बेहतर होगा? क्या उनकी रिलेशनशिप हमारी रिलेशनशिप से ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा पॉजिटिव होगी? या फिर लोग पूछते हैं कि नार्सिसिस्ट बूढ़ा होके कैसे होता है? क्या वो चेंज हो जाता है? क्या वो और बेकार हो जाता है? या फिर वो पूछते हैं कि नार्सिसिस्ट का अंत कैसे होता है? उसका कर्म क्या होता है? उसके साथ फाइनली क्या होता है? तो कोशिश यही होगी इन सवालों पर थोड़ी सी रोशनी डालने की। तो सबसे पहले सवाल के लिए तो मैं यही बोलूँगी, और हमेशा लिखती भी हूँ मैं जब भी इसका कमेंट करती हूँ, कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि नार्सिसिस्ट अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है और उसने किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है, कि अब उनका रिश्ता कैसा चल रहा है। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप अपनी लाइफ़ की हीलिंग और अपना सेल्फ लव अभी भी रोके हुए हैं। आप अभी भी उस रिलेशनशिप में अटके हुए हैं जिससे निकलना शायद आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम है। चाहे वो निकलना किसी भी पेनफुल तरीके से हुआ है, झटके से हुआ है, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, या आपकी तैयारी के साथ हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो एक ब्लेसिंग है। तो आपकी ज़िंदगी में जो मिसफॉर्च्यून था, अब वो किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, तो उसमें आपको क्यों दुःख होना चाहिए? अगर कुछ है तो आपको सिर्फ उस दूसरे इंसान के लिए भी प्रे करना चाहिए, जो नया इंसान फंसा है, जो नया प्रे है, कि भगवान इसका भला करे, इसको सद्बुद्धि दे। इस इंसान को उतना समय ना लगे ये सब समझने में जितना समय मुझे लगा है। वो इंसान जल्दी निकल जाए, उस इंसान को सच्चाई समझ आ जाए, और विद लेस एंड लेस पेन वो इंसान निकल सके। क्योंकि सच्चाई यही है, चाहे दूर की चीज़ें कितनी भी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, तो आपको चाहे लगे कि अरे वो खुश हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक इनर इनसिक्योरिटी है ना, कि शायद मुझ में कुछ प्रॉब्लम थी, या इंसान के अंदर वो इनसिक्योरिटी होती है कि अरे मैंने लॉस किया लेकिन किसी और का गेन हो गया, वो तो खुश है, वो तो खुश रह सकते हैं, तो मीन समथिंग वाज रॉन्ग ओनली विद आवर रिलेशनशिप। तो ये इस तरह की इनसिक्योरिटीज तभी आती है जब आप अपने अंदर दृष्टि नहीं डालते हैं, आप बाहर से वैलिडेशन देखते हैं, आप अपने अंदर का जो काम करना चाहिए, जो सिर्फ आपसे ही जिसका मतलब है जिस चीज़ का, वो नहीं करते हैं। तो ये सवाल वहीं से आते हैं, ये इनसिक्योरिटीज वहीं से आती है। तो पहले तो जैसे मैंने कहा, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी का पॉइज़न अगर कोई और पीना चाहता है तो वो उसकी परेशानी है। वो इंसान या तो भूला भटका है जैसे आप थे, या फिर उसने विलिंगली वो एक्शन किया है। तो इन ईदर केस आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। यू शुड जस्ट सेलिब्रेट योर फ्रीडम एंड बी हैप्पी। और दूसरी सच्चाई ये है कि नहीं, वो दूसरा इंसान या नार्सिसिस्ट उस दूसरे इंसान के साथ खुश नहीं रहने वाला है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की फितरत ही नहीं होती है खुश रहने की। अगर आप इतने सारे नार्सिसिज्म पर बनाए मेरे वीडियोस देख चुके हैं, तो आपको पता होगा कि नार्सिसिस्ट इज लाइक अ डीप, बॉटमलेस, अनसेशिएबल पिट। अंधा कुआं है, वो कुआं कभी नहीं भर सकता लव से या तृप्ति से या खुशी से, कभी नहीं, क्योंकि वो चीज उसके अंदर है ही नहीं। जो चीज अंदर ही नहीं है वो बाहर से पूर्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं आपको भी सेल्फ लव बताती हूँ, प्रैक्टिस करिए। तो नार्सिसिस्ट के अंदर इस तरह की इनर वर्थ, इनर सेल्फ लव, ये सब चीज़ों की कमी होती है। ऊपर से जो भी होता है दिखावा होता है, उसकी पूर्ति के लिए सारे एक्शंस होते हैं। तो अंधे कुएं में कितना भी डालता जाए कोई इंसान, कहीं से भी किसी भी तरह से, इसलिए वो पूर्ति नहीं होती है। और इसीलिए यही रीज़न होता है कि नार्सिसिस्ट को सप्लाई चाहिए होती है, एंड सप्लाई अनएंडिंगली चाहिए होती है पूरी जिंदगी, क्योंकि वो सप्लाई ही उनका पुतला, उनकी सेल्फ इमेज, एक जो फॉल्स फेक सेल्फ इमेज है, वो खड़े कर सकती है। देर इज नथिंग इन साइड द नार्सिसिस्ट, देर इज नो लव, इंक्लूडिंग नो लव फॉर द सेल्फ। तो दूसरे के इंसान के लिए क्या होगा? तो दूसरी रिलेशनशिप, चाहे वो 4 रिलेशनशिप्स बदले, आपके बाद 5 रिलेशनशिप्स बदले, जो भी बदले, अपनी बीवी बच्चों से छोड़ के कहीं और रिलेशनशिप लगा ले, कुछ भी करें, लेकिन उनका
रिलेशनशिप का एंड वही होगा, उसकी सच्चाई नहीं बदलेगी। वहां पर भी वही चीजें आएंगी जो आपने फेस की हैं, सच्चाई वही होगी, चाहे बाहर से कितना भी लीपापोती करके दिखाया जाए। तो उस चीज के बारे में सोचना बंद करें एंड थैंक गॉड एंड थैंक योर लकी स्टार्स कि आपको जिंदगी में नई शुरुआत करने का मौका मिला है। लेकिन अगर पुरानी चीज से आपने सीखा नहीं है तो आप वो चीजें वापस रिपीट करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जो आप लर्न नहीं करते हैं उसको आपको रीलर्न करने के बार बार मौके दिए जाते हैं उसी सिचुएशन में डाल के। तो आपको वो सिचुएशन नहीं चाहिए, इसलिए अपने पुराने लेसन्स लर्न करिए, बिकम अ न्यू हील्ड पर्सन जो वैसी रिलेशनशिप्स में दोबारा नहीं फंसेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, नार्सिसिस्ट का क्या होता है जब नार्सिसिस्ट बूढ़ा होता है या उसकी एज बढ़ती जाती है, या नार्सिसिस्ट का क्या अंजाम होता है। तो इसमें भी मैं आपको यही बताना चाहूंगी और ध्यान से सुनिए। नार्सिसिस्ट का कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट ही है और बढ़ती एज के साथ वो बेहतर होता जा रहा है, या उसकी खुशी बढ़ती जा रही है, या उसकी तृप्ति बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है, या उसकी जिंदगी में सचमुच सचमुच सुकून आ रहा है। हो सकता है बाहर से चीजें लगे थोड़ी बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल मीन्स बेहतर हो रहे हैं, या बाहर से लगे रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, या कंट्रोल की फीलिंग बेहतर हो रही है, या उसकी सप्लाई ज्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अंदर से वही का वही अंधा कुआं रहता है। बेचैनी बढ़ती जाती है, सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, पैरानोया, फियर कि कुछ नहीं हुआ लाइफ में, या जिंदगी खत्म होने वाली है, या अंत की तरफ जा रही है। डेस्परेशन बढ़ती जाती है सप्लाई गैदर करने की, या अपनी जो ऑलरेडी सप्लाई है वो खो ना जाए उसको बरकरार रखने की, बनाए रखने की, क्योंकि इस समय, इस उम्र के इस वक्त में नई सप्लाई और कहाँ से आएगी। रिलेशनशिप्स छट चुके हैं, लोग जो आने थे आ चुके हैं, जाने थे जा चुके हैं, काम अब नहीं है उस तरह की, पुराना लाइफस्टाइल नहीं है, बॉडी की लिमिटेशंस हैं, हेल्थ की लिमिटेशंस हैं, माइंड की लिमिटेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स की लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस जैसे होते हैं। तो नई सप्लाईज उस तरह से नहीं आ सकती हैं, उस तरह के माहौल नहीं है, उस तरह के आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो बहुत कुछ डेस्परेशन बढ़ती है अंदर से और एंग्जाइटी बढ़ती है। बाहर से जितना मर्जी काम दिखाया जाए, लेकिन बाहर अंदर से यही सच्चाई होती है। और इसलिए ऑफन जब नार्सिसिस्ट इंसान उम्र में बढ़ने लगता है, अक्सर ऐसा होता है, तो वो बहुत और ज्यादा उसके कभी कभी माइंड गेम्स बढ़ने लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, हम बोलते हैं ना, बढ़ती उम्र में इंसान मेलो डाउन होता है, ज्यादा बेहतर थोड़ा अंदर जाता है, आत्मविचार बढ़ता है। लेकिन कहने की बात है, हमें पता है आम इंसान भी ऐसा अक्सर नहीं करता है, तो नार्सिसिस्ट के लिए तो ये बहुत दूर की बात है। हो सकता है बाहर से ऐसा इंप्रेशन आए कि बढ़ती एज के साथ वो थोड़ा काम हो गया है, मेलो डाउन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन ये अंदर की सच्चाई, और सच्चाई हमें पता है अंदर के लैंडस्केप से ही होती है, बाहर तो सिर्फ दिखावा होता है। तो ये कभी सच्चाई नहीं होती है। और इसके चलते नार्सिसिस्ट इंसान, मेल वुमन जो भी है, वो बहुत और डेस्परेट होता जाता है, क्योंकि अब हेल्पलेसनेस और बढ़ती जा रही है, लोगों पे डिपेंडेंस और होगी, मीन्स अपने अप्रोच के, अपने जो पंजे फैलाने के मीन्स, अपनी सप्लाई ढूंढने के मीन्स और कम होते जाते हैं, यहाँ वहाँ जाने के तरीके, ट्रैवल करने के, सब कुछ। तो अब इंसान का जो माइंड गेम्स और स्ट्रैटेजी होते हैं कि जो सप्लाई उसके पास बनी हुई है ऑलरेडी, और स्पेशली जो उसकी प्राइमरी सप्लाई है, उसके ऊपर अच्छे से जो है शिकंजा और ज्यादा पावरफुल कर दिया जाए। और अक्सर आपकी प्राइमरी सप्लाई कौन होती है एज अ नार्सिसिस्ट? या तो अगर आप मैरिड हैं, मोस्ट लाइकली नार्सिसिस्ट मैरिड होते हैं, क्योंकि उनको एक लाइफ लॉन्ग सप्लाई चाहिए होती है। किसी ने सवाल पूछा था कि नार्सिसिस्ट अगर ऐसे हैं तो वो शादी क्यों करते हैं, तो मेरा सबसे पहला रिप्लाई यही था कि शादी से बेहतर क्या तरीका है लाइफ लॉन्ग सप्लाई का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो सबसे बड़ी सप्लाई जो नार्सिसिस्ट की होती है, उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ। तो अब इस वक्त उनका और ज्यादा कंट्रोल करने का तरीका बढ़ता जाता है। हो सकता है क्योंकि हस्बैंड या वाइफ को समझ आ रहा है, वो चीजें कुछ दिखने लग गई हैं, तो नार्सिसिस्ट का डर और बढ़ गया है, इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है कि अरे अगर ये इंसान मेरी जिंदगी से निकल गया, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ निकल गई, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो बचा कुचा सब चला जाएगा। मेरा तो अभी जो कुछ भी हो रहा है ध्यान रखा जा रहा है, केयर हो रही है, जो भी मैं विक्टिम स्टोरी प्ले करता हूँ, जो भी बेसिकली एक अनपेड जो लेबरर होता है, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी मेरी सॉब स्टोरीज, जो भी फॉल्स लाइज, जितने भी अभी तक मैं गैसलाइटिंग, ब्रेन वॉश कर सकता हूँ, वो तो इस इंसान के ऊपर ही निर्भर है। ये तो प्राइमरी सप्लाई है, बाकी तो सब आते जाते हैं, आ गए तो बहुत बोनस है, नहीं आए तो क्या होगा।
प्राइमरी चीज तो नहीं जानी चाहिए ना। बोलते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो दो और एक्स्ट्रा बर्ड्स आ जाए, बुश में है लेकिन वो आपके हाथ में है, वो वाली चिड़िया थोड़ी जानी चाहिए। तो यही होता है नार्सिसिस्ट के साथ। तो वो आप रियलाइज करेंगे स्पेशली, और अगर आप इस ऐसी एज है, बढ़ती जा रही है एज, और आप किसी नार्सिसिस्ट स्पाउस के साथ हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि उनके माइंड गेम्स कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही हैं। लेकिन हाँ, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाया जाए, ऐसी इमेज बनाई जाए चालाकी से कि आपको लगे कि नहीं, नार्सिसिस्ट बेहतर हो गया है, और इस तरह का आपको ऊपरी तह पे ये लगे कि नहीं, वो एक बेटर पर्सन हो गया है, ज्यादा केयरिंग हो गया है, ज्यादा शांत हो गया है। उस तरह से नार्सिसिस्टिक रेज जैसे पहले होते थे उस तरह का बिहेवियर वैसा नहीं होता। लेकिन आई कैन अश्योर यू, आई कैन प्रॉमिस यू, सरफेस के नीचे कुछ भी नहीं बदला है। ये सिर्फ तरीके हैं, जैसे कि मैंने ट्रॉमा बॉन्डिंग में भी आप एक्सप्लेन किया था। ट्रॉमा बॉन्डिंग के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं वीडियोस। किस क्या होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग, 7 स्टेजेस, एंड ऑल्सो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो कि ट्रॉमा बॉन्डिंग से कैसे निकल सकते हैं। तो प्लीज एक वीडियो को अगर देखते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करा कीजिए। ऑफन बाकी वीडियोस जो आप डिमांड करते हैं कि ये भी बनाए, वो ऑलरेडी बने होते हैं। तो वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑफन जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड या वाइफ है वो ट्रॉमा बॉन्ड में होता है, ठीक है। तो और या इस तरह की सिचुएशन में होता है कि सब देखने बूझने के बाद भी अपने आप को डिनाइल में रखता है, निकलना नहीं चाहता, या फिर निकलना चाहते हैं जो थोड़े परसेंटेज के लोग, स्पेशली हमारे जैसे कल्चर्स में जहाँ पे बहुत डिपेंडेंस होती है, वहां पर उनको होता है कि अब क्या निकलना, पूरी जिंदगी निकाल दी, इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट, ये तो डेथ के बराबर है, तो अब जो करना है, जीना मरना यहीं कर लो। तो जो भी सिचुएशन होती है, तो पहले ही उनके निकलने की फितरत नहीं होती है या एनर्जी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई इस तरह के साइंस दिखाता है या पॉसिबिलिटी लगती है नार्सिसिस्ट को कि ये सतर्क हो सकता है, या निकल सकता है, या रिबेल कर सकता है, या इसको समझ आ सकती है और मुझे अकेला छोड़ सकता है ये इंसान इन दिस स्टेज, तो वो इंसान अपना बिहेवियर ऊपर से झूठ मूठ फेक परिवर्तन कर सकता है। दिमाग वैसे ही चल रहा है, डिवियसनेस वैसे ही चल रही है, लेकिन दिखाया ये जाए उस इंसान को और आसपास के इंसानों को भी कि और मैं तो चेंज हो गया हूं, अब तो हमारा रिलेशनशिप बेहतर है, अब तो सब कुछ पहले से बेहतर है। और इससे क्या होता है कि वो इंसान जो शायद अपने लिए बेहतर सोचने लगता, शायद कुछ शक्ति दिखाता, पावर दिखाता, अब वो पूरा प्रे की तरह रह गया, अब वो नहीं निकलेगा। अब उसको थोड़ी सी वो जो चीज उम्मीद मिलती थी जो नहीं पहले होती थी, अब उसको वो उम्मीद आ गई है। अब उसको बाय द टाइम शायद अगर बाद में रियलाइजेशन भी हो कि ये क्या किया, इट विल बी टू लेट, टू लेट। फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर थोड़ा स्कोप भी है तो अभी है। तो उस समय नार्सिसिस्ट ने ऊपर से पुताई कर दी है, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ वहीं बने रहते हैं, एंड जैसे भी उनको मैनिपुलेट करके, विक्टिमहुड प्ले करके, दिखा के कि उनको कितनी जरूरत है, या वो अगर उनको छोड़ देंगे तो बहुत गलत मॉरली होगा, अबैंडनमेंट होगी, या ब्रेन वॉश करने में तो नार्सिसिस्ट माहिर होते हैं, सबके बाप होते हैं, हमें पता है। तो वो अपना जो प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी मतलब वो प्रेजेंस होती है ना, उनके हस्बैंड एंड वाइफ की प्रेजेंस तो उनके साथ ही होती है सारा टाइम, बाकी लोगों की नहीं होती है। अगर कोई समझाना भी चाहे, कोई बताना भी चाहे, कोई बेहतर दिखाना भी चाहे, उनका भला भी करना चाहे, तो वो कितना कर लेगा। तो नार्सिसिस्ट के स्पाउस की जो साथ ज्यादा टाइम नार्सिसिस्ट के स्पाउस के साथ तो अपना नार्सिसिस्ट ही होता है ना, तो वो अच्छे से ब्रेन वॉश दिन रात कर सकते हैं। एंड नार्सिसिस्ट अंदर तक दिमाग में कैसे घुसना है दीमक की तरह अच्छे से जानते हैं, स्पेशली वीक पर्सनालिटीज, क्योंकि वैसे ही अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं विद लॉट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ अवेयरनेस, तो जैसे मैं बहुत वीडियोस में डिटेल बता चुकी हूँ, नार्सिसिस्ट आपके अंदर घर कर ही नहीं पाएगा, रिलेशनशिप बना ही नहीं पाएगा। तो पहले ये तो समझ लें कि कुछ वीक इंसान है, इमोशनली वीक, अनअवेयर, लैक ऑफ सेल्फ लव, लो सेल्फ एस्टीम एंड वेरियस अदर कॉम्बिनेशंस, वो है इंसान पहले तो वही है, इसीलिए वो नार्सिसिस्ट के साथ बंधा भी रहा इतने साल। तो उस इंसान को ब्रेन वॉश करना, दिमाग में दीमक की तरह घुसना और उसको चीजों को घुमा फिरा के गैसलाइट कर देना बहुत आसान है। तो इस स्टेज पे नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन, उसकी ब्रेन वॉशिंग, उसकी गैस लाइटिंग और बढ़ जाती है। तरीके बढ़ जाते हैं लेकिन चीजें वही रहती हैं, और ये इसका नतीजा ये होता है कि उसको जो उसके एक्चुअली अपने हैं, जो भला चाहते हैं, वो अपने दुश्मन दिखने लगे, या वो उनसे आइसोलेट होता जाए और नार्सिसिस्ट के और करीब होता जाए, या नार्सिसिस्ट के प्रति अपनी ऑब्लिगेशन को और स्ट्रांगली माने कि नहीं, मुझे ऑब्लिगेशन है इसका ध्यान रखने की, ऐसे करने की, और नार्सिसिस्ट अपने गेम प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज में और कायम
होता जाए और ज्यादा वो मतलब कायम रखता जाए उन चीजों को। तो यही करता है बढ़ती एज का नार्सिसिस्ट, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अपनी उसका सारा फोकस है, और सप्लाई आए ना आए ये सप्लाई नहीं जानी चाहिए भैया, लेकिन नहीं तो फिर जिंदगी इट्स लाइक डेथ फॉर द नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट विल बी डेस्परेट, वो कुछ भी करेगा बाय हुक और बाय क्रूक उस इंसान को, अपनी प्राइमरी सप्लाई को, हस्बैंड को या वाइफ को, वो अपने शिकंजे में बने रह सके, इसलिए उसको आइसोलेट करना शुरू होगा, स्पेशली उन लोगों से जो उसको मालूम है नार्सिसिस्ट को उसका भला चाहते हैं, और ये उसके बच्चे भी हो सकते हैं अगर वो सेल्फ अवेयर है, कोई और रिलेशनशिप हो सकती है, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं। अगर अभी तक आइसोलेट नहीं किया है, नहीं कर पाए, तो अब वो पूरी जंग के साथ ये कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका माइंड इज लाइक अ डेविल्स माइंड। तो ये जंग पूरी होगी। जो समझदार लोग हैं वो आराम से ये बात समझ पाएंगे, जो नहीं समझते हैं वो नार्सिसिस्ट के प्लान्स में आ जाएंगे। उनकी बाकी रिलेटिव्स जो समझदार रही हैं, जो पूरी जिंदगी समझदार नहीं रहे हैं, बेवकूफ रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग द मेन सप्लाई, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और जो मकड़ी का जाला होता है ना, स्पाइडर वेब होता है ना, वो इतना स्ट्रांगली बुन लिया जाएगा कि जो उसमें अब जो फंसा हुआ है ना, वो देख भी नहीं पाएगा, और इतनी चालाकी से बुना जाएगा कि पहले तो शायद उसको लगता भी हो कि मैं जाल में हूं, लेकिन अब तो वो ऐसे जाल में फंस जाएगा, ऐसे शिकंजे में, इस स्टेज में, कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो जाल में भी है, और ये जाल उसके आसपास एक्चुअली बुना गया है। उसको शायद लगेगा कि अब तो सब कुछ बेहतर है, और जो उसका बेहतर चाहते हैं उससे वो इंसान कट ऑफ कर देगा। उसको रियलाइज ही नहीं होगा कि इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं प्राइमरी सप्लाई की तरह अपने नार्सिसिस्ट की जिंदगी में बनी रहूं या बना रहूं, और इसलिए अब मुझे हर चीज से जो मेरी बेहतरी की है उससे मुझे कट ऑफ किया जा रहा है, या उन इंसानों को आइसोलेट किया जा रहा है जो मेरी बेहतरी चाहते हैं। तो ये सारा गैस लाइटिंग मैं बोलूंगी, इट्स लाइक ब्लैकनेस, डार्कनेस, अपने वर्ड्स को, अपनी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को यूज करके, घर कर करके, रोज रोज बूंद बूंद नार्सिसिस्ट ये वाला इंप्रेशन बनाता है, ये दिमाग में घर करता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा हितैषी हूं। अब जो हमें करना है, जीना मरना साथ ही करना है, और क्यों अगर तुम मुझसे अलग चली गई या ऐसा हो गया तो क्यों तुम्हारी बर्बादी है, क्यों तुम बुरा करोगी, क्यों ऐसा होगा, क्यों वैसा होगा, क्यों ये गलत है, क्यों अब हमें जो भी करना है हमें एक दूसरे के लिए कमिटेड रहना है, कोई और हमारे बीच में नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें, पूरे माइंड गेम स्ट्रैटेजी नार्सिसिस्ट की पूरी चलती है। उसको लगता है कि किसी को समझ नहीं आएगा, ऑफन ही किसी को समझ नहीं आता, बट यही होता है। तो वेल, अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसी सिचुएशन में है, आपके साथ खुद हो रही है, तो ये वीडियो आपको सतर्क कर देने के लिए आई थिंक काफी होना चाहिए, क्योंकि यही होता है। शायद आप अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स देख पाएंगे, शायद अपने पेरेंट्स के साथ देख पाएंगे, या किसी और के साथ देख पाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और आप बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है। फाइनल एज पे जाके आपको लगता है कि पहले तो इंसान फिर भी शिकायत करता था, अब उसे क्या हुआ? अब हुआ कुछ नहीं, अब ये हुआ कि नार्सिसिस्ट ने शिकंजा इस तरह से बुन लिया है, इस तरह से कर लिया है कि वो इंसान को तो अब लगने लग गया है कि आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि वो इंसान अपने दिमाग से सोच भी रहा है, जो नार्सिसिस्ट का विक्टिम है प्राइमरी सप्लाई, अपने दिमाग से सोच भी रहा है, चाहे वो नार्सिसिस्ट का बच्चा है जो पहले बोलता था, जिसको लगता पता था मेरा पेरेंट कितना अब्यूजिव है, क्या किया उसने पूरी जिंदगी, लेकिन अब वो पेरेंट्स के गुणगान क्यों कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा बच्चा क्यों दिख रहा है, अब वो वाइफ ऐसी क्यों दिख रही है, वो हस्बैंड ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि अब ये हुआ है, ये चेंज हुआ है। द माइंड गेम हैज गॉटन डीपर एंड मोर डेंजरस, और अब उसको दिख ही नहीं रहा। पहले तो वेब दिखता था ना, अब तो उसको दिख ही नहीं रहा कि मैं वेब में अभी भी हूं भैया, वेब हटा नहीं है, बस स्ट्रांग हो गया है, और इतनी चालाकी से बुना गया है कि मुझे लग रहा है सब कुछ चेंज हो गया है, या अगर मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा तो मैं ही बुरा इंसान होऊंगा। तो ये मुझे सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, मेरे दिमाग में इस चीज ने घर कर लिया है कि आई विल बी द बैड पर्सन अगर मैं नार्सिसिस्ट को नेग्लेक्ट करूं, या छोड़ दूं, या लाइफ अलग कर लूं, या ध्यान नहीं दूं। इतना मेरे अंदर स्ट्रांगली उसके अंदर घर करा दी गई है ये वाली चीज कि मुझे नार्सिसिस्ट का ध्यान रखना है, मुझे उसके साथ रहना है, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना है। तो ये इतना स्ट्रांगली मेरे अंदर डाल दिया गया है कि अब इससे कोई बचना नहीं है। सो ये दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी सप्लाई और द प्राइमरी सप्लाईज ऑफ द नार्सिसिस्ट, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिसफॉर्चून उन लोगों के लिए जो ये नहीं देख पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को अब मिसफॉर्चून में धकेल दिया है अच्छे से, क्योंकि अब वो खुद के लिए अपने दिमाग से सोच भी नहीं रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिसफॉर्चून। और जहां तक रही फाइनली नार्सिसिस्ट की बात,
तो ठीक है, ऐसे करके वो गेम प्लान चला लेगा। ऐसे तो पूरी जिंदगी चलाया, अब तो नए पैतरे से चला लेगा। अब उसको लगेगा कि शिकंजा कस लिया है मैंने, वो वाले लोगों को आइसोलेट कर दिया है जो नार्सिसिस्ट का सच जानते हैं और जो उनकी सप्लाईज है उनका भला चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ऊपर जो प्लान है ना, मैंने पहले भी बोला था, जहां पे अदालत ऊपर की है उसको सब नजर आता है, वहां सब दिख रहा है, वहां कुछ नहीं छुपता। और मैं ये ठोक कर कह सकती हूँ कि नार्सिसिस्ट का कभी भला नहीं होता है, चाहे अंत तक लगे कि उसने सबको निगल लिया, खा गया। और ऑफन ऐसा होता है, नार्सिसिस्ट गोज एट द एंड। ऑफन द पीपल कनेक्टेड टू द नार्सिसिस्ट, स्पेशली अगर वो स्पाउस है, तो क्योंकि नार्सिसिस्ट इज सो बैड फॉर देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, चाहे उन्हें पता भी नहीं चलता, बूंद बूंद करके उनकी इम्यूनिटी, एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग दैट एनर्जी, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, उसकी एनर्जी इतनी टॉक्सिक होती है, उनके एनर्जी फील्ड में घर कर जाती है, उनकी एनर्जी को सक करती है, लाइफ फोर्स को सक कर रही होती है बूंद बूंद डेली। तो ऑफन नार्सिसिस्ट के स्पाउसेस उनसे पहले चले जाते हैं दुनिया छोड़ के। रीजन किसी को लगता है ये डिजीज हो गई, वो रीजन हो गया, सडनली ये हो गया ऐसे, लेकिन रीजन, कोर रीजन अगर होता है तो वो नार्सिसिस्ट होता है। एंड ऐसे बहुत देखा है मैंने। तो ये रीजन होता है, तो नार्सिसिस्ट उस सिचुएशन में भी अकेला हो जाएगा, फिर से अकेला होगा, तब कोई इतना ध्यान देने वाला नहीं होगा। ध्यान देंगे लोग चाहे मॉरल ऑब्लिगेशन, क्योंकि लोग थोड़े से मॉरली ऑब्लिगेटेड होते हैं ना, बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता हम पॉइजन जो है हमारी जिंदगी में, हम उसको ही पी पी कर हम जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। तो वो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, और जैसे क्रूअल होना भी नहीं चाहिए, क्रूअल क्यों हो किसी के लिए, मानवता तो होनी ही चाहिए हमेशा, लेकिन वो मानवता के बियॉन्ड जाकर भी चीजें करते हैं, तो वो मैं यही बोल रही हूँ, उनका मिसफॉर्चून है। तो एनीवे ये चीज होती है, और नार्सिसिस्ट के साथ भी ऐसे होती है, लेकिन उनका अंत जो होता है, चाहे वो सप्लाई के साथ दिखे, चाहे दिखे कि सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो वही खाली कुआं होते हैं। उन्हें खुशी, उन्हें ट्रू पीस कभी नहीं मिलेगी, और वो डर में रहते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि अरे मेरी सप्लाई चली ना जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, दुनिया को ये ना दिख जाए, वो एक्सपोज ना हो जाए। दूसरों के लिए माइंड गेम्स बनाते रहते हैं, बाकियों के लिए अंत तक भी, कि बाकियों को के साथ क्या कर दें, या जो उनका सच जानते हैं उनके साथ क्या कर दें। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि जो उनका सच जानते हैं, भगवान उनके साथ है। अगर उनको लगे भी कि अरे हमने जीत हासिल कर ली है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो उनका मिजरेबल एंड होता है, दे डाई इन मिजरी, इन अ मिजरेबल इनर स्टेट। अंत ऐसे ही होता है, अंत में कोई पीस नहीं होती है, दिमाग के डीमंस होते हैं, बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, मुंह में अच्छे वर्ड्स नहीं होते, शांति नाम की कोई चीज नहीं होती, मेंटल लैंडस्केप की तो धज्जियां उड़ी होती हैं, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कौन बोलेगा कि वो प्रिविलेज्ड पोजीशन में है? मैं तो कभी नहीं बोलूंगी। तो यही होता है नार्सिसिस्ट के साथ। तो या तो वो इस तरह से स्पाउस चले जाता है उनका, और भटकते रहते हैं, यहाँ वहां कंट्रोल की कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा सा उनको कोई उन पे मर्सी कर लेता है, कभी कोई और मर्सी कर लेता है, लेकिन अंदर का सच यही होता है कि वो भटकती आत्माओं की तरह होते हैं। या फिर ओल्ड एज तक ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग उनका सच जान चुके होते हैं, नहीं भी जाने होते पूरी तरह से, तो इनसे वेरी हो चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड, तंग हो चुके होते हैं, और अब उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो नार्सिसिस्ट को ज्यादा समय दे पाए, उनकी प्रेजेंस चाहे अपनी जिंदगी में, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह से। तो ये दूर करते जाते हैं नार्सिसिस्ट को, और नार्सिसिस्ट अकेला होता जाता है, या अपने ही बुने हुए जालों में वो इतना फंस जाता है कि वो देखता है कि अब डिवाइन प्लान है ना, अब वो काम कर रहा है। अब वो आइसोलेट हो चुका है, अकेला हो चुका है, लोनली हो चुका है, अब कोई उस तरह का सिनेरियो नहीं है जैसे पहले था। थोड़ी थोड़ी सप्लाई बनाने के लिए भी उसको मदद मांगने के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पैंतरे लगाने पड़ते हैं, थक जाता है, टूट जाता है, बॉडी तो वैसी ही है ना। तो वो सारी चीजें, एंड उस वो देखता है कि जो मैंने गेम प्लान्स बनाए थे अब वो मेरे पे ही बैकफायर कर रहे हैं, मैं अकेला हूं, मैं आइसोलेटेड हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, या बहुत सारे तरीकों में मैं फियर में हूं कि मेरा क्या होगा, कैसे है। तो नार्सिसिस्ट अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिरता जाता है, बहुत ज्यादा हद तक। तो जैसे भी होता है, जिस तरह से भी ये चीज किसी की लाइफ में प्ले आउट करे नार्सिसिस्ट की, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिजरेबल होकर, एम्प्टी होकर, अलोन होकर, आइसोलेटेड होकर, चाहे फिजिकली या फिर अपने अंदर, वैसे ही नार्सिसिस्ट का अंत होता है। उसका कर्मा कैचअप करता है और करेगा। और अगर कोई नार्सिसिस्ट है जो ये चीज सुन रहे हैं, तो वो भी इस बात को जान ले कि आपका कर्मा आपको कैचअप करेगा। आप कितने भी लोगों की आंखों में धूल झोंक ले, लेकिन भगवान की आंखों में नहीं धूल झोंक सकते। सो
आपके साथ जस्टिस होगा, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको अच्छे से मिलेगा और मिल रहा होगा, और आप वो अंदर से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आपके पास कोई पीस नाम की चीज नहीं होगी, कोई आपके पास आप 24 घंटे बेचैन, इनसिक्योर, माइंड गेम्स और स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, डेविल जैसा माइंड है, तो यही आपका प्रूफ भी है कि आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, आपके अंदर क्या है। तो वेल, जिनको इस क्वेश्चन से शायद थोड़ी राहत की उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन से, तो आई होप उन्हें वो राहत मिली हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट जहां भी है, जो भी गेम प्लान्स बना रहा है, जो भी पैसे कर रहा है, जितना भी आपको लग रहा है कि वो बाजी पे बाजी मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की अदालत में भी और धरती पर भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो आप ये चीज अच्छे से समझेंगे, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ नार्सिसिस्ट के साथ इंट्वाइंड हो, या कभी ये गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि नार्सिसिस्ट कितना फॉर्चुनेट है, सब कुछ गलत करता है फिर भी उसके साथ अच्छा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है।